इंडिया की इकोनॉमी और निवेशकों की वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक नई दिशा देने के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजा एक खास मंच मनी अल्फा 360 डिग्री भरोसे की चॉइस। इंडिया एक्सपो सेंटर और चॉइस के इस साझा प्रयास की शुरुआत हुई एक ऐसे विजनरी लीडर के वेलकम एड्रेस के साथ जिन्होंने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट की कल्पना की और इसे साकार किया। ये वास्तव में मनी अल्फा 360 डिग्री केवल एक समिट नहीं बल्कि एक जीवंत इकोसिस्टम के नाते इसकी शुरुआत हुई है, जहां भविष्य का फाइनेंस सिस्टम आकार ले रहा है। एआई से लेकर निवेश तक, स्टार्टअप से लेकर नीति तक, हर सत्र ने यह दिखाया है कि परिवर्तन अब आने वाला नहीं है बल्कि यहीं और अभी घटित हो रहा है। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि यह प्लेनरी सेशन इस समिट का अंत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत है। नॉलेज और सही गाइडेंस के साथ वेल्थ क्रिएशन की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर हेड ऑफ मार्केटिंग चॉइस नितिन अग्रवाल की ओर से खास प्रेजेंटेशन दी गई। फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी भारतीय इंसान का मूलभूत अधिकार है। एंड इमेजिन दिस लाइन इन 1995। और इसी विजन को मुद्दे नजर रखते हुए आज हम हर इंसान की बेसिक 4 फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड, स्टॉक मार्केट, वेल्थ प्रोडक्ट्स, लोन और इंश्योरेंस की सर्विसेज सब तक पहुंचा रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मंच से एक और बड़ी अनाउंसमेंट की गई। इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता ने मनी अल्फा दिसंबर एक्सपो का भव्य लॉन्च किया, जो भविष्य में निवेश के नए अवसर खोलने वाला है। AI, FinTech, WealthTech, InvestTech, future-ready banking, blockchain and credit and protection solutions. Witness industry awards and explore the Startups Innovation Hub. One destination, infinite solutions. Stay tuned to join the movement at Money Alpha 360 Degree Conference and Expo from 17th to 19th December 2026 at India Expo Center and Mart. आपने अभी देखा कि हम मनी अल्फ़ा 360 डिग्री का एक लार्जर वर्जन दिसंबर में होस्ट करने जा रहे हैं, जो इसी वेन्यू पर होगा। IML के ही वेन्यू पर वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आवर विज़न इज़ सिंपल बट स्टिल इट इज़ एम्बिशियस। वी वांट टू ब्रिंग टुगेदर द एंटायर फाइनेंशियल इकोसिस्टम अंडर वन रूफ। विजन और लीडरशिप की इन प्रभावशाली बातों के बाद अब वक्त था दीप प्रज्वलन का। मंच पर मौजूद सम्मानित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मनी अल्फा 360 डिग्री भरोसे की चॉइस के इस सार्थक सफर का आगाज किया। इस मौके पर बिजनेस जर्नलिज्म में अभूतपूर्व योगदान के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी को एक्सीलेंस इन बिजनेस जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद वो घड़ी आई जिसका खचाखच भरी हमारी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही थी, यानी पावर पैक्ड पैनल डिस्कशन हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन टुडेज मार्केट, जहां हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने विस्तार से बताया कि बदलते बाजार में वेल्थ बनाने की सही स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश के सिद्धांतों को समझा जा सकता है। जिस तरीके का बाजार हमें आजकल दिख रहा है उसमें हर कोई यही जानना चाह रहा है कि वेल्थ क्रिएट कैसे करें। सबसे पहले सर हम कहते हैं हाउ टू क्रिएट वेल्थ, लेकिन वेल्थ क्रिएशन होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। बहुत आसान काम है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से पैसा बनाना बहुत आसान काम है। कहना ज़्यादा आसान काम है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। कहते हैं कि वो अच्छे भाव और अच्छा समय दोनों कभी एक साथ नहीं आते। जब माहौल युद्ध का हो, अनिश्चितताएं हों, तभी आपको ऐसे भाव दिखते हैं जो आपके मुंह में पानी आए। लेकिन उस समय आपकी हिम्मत नहीं होती और आपको ये नहीं पता होता है। सबको पता है, ये रिसर्च हमने कई बार करके रखी कि युद्ध के बाद कैसी सिचुएशन होती है, मार्केट कितना बढ़ता है, कितनी बार बढ़ता है, कैसे हाई बनाता है। तो आप सोचेंगे कि फिर क्या हमें ही पता है?
क्या किसी एफआई को नहीं पता जो बेच रहा है, किसी रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता जो बेच रहा है? कोई तो बेच रहा है ना, किसी ने तो 22,200 पे भी बेचा है, राइट? प्रॉब्लम ये है कि उस समय आपको ये नहीं पता होता कि ये तो पता है कि जब भी युद्ध खत्म होने लगेगा या जो भी चीज़ें ठीक होंगी फिर बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कितना गिरेंगे ये नहीं पता होता। और जब ये नहीं पता होता तो फिर आपको डर लगता है और गिर जाएंगे, बेच दें, वापस ले लेंगे, ठीक हो जाएगा तब लेंगे, इस सब चक्कर में हम रह जाते हैं। मैंने कैलकुलेशन करके 4 फॉर्मूला रखे थे। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि बाजार का बॉटम कब कहाँ कैसे। फिर हमने अप्रैल सीरीज़ के लिए भी हमने 3 सिनेरियो बताए थे कि क्यों अप्रैल की सीरीज बहुत तेज़ रहेगी। हमेशा डेटा के बेसिस पे समझ में आता है कि बॉटम कहाँ बनना चाहिए, डेटा कभी ये नहीं बताता एग्जैक्टली कहाँ बनना चाहिए। लेकिन एक फैक्टर और है स्वाति, और वो है सेंटीमेंट का। जिस समय आपको ये लगे कि मामला सबसे ज़्यादा अनसर्टेन है, उस समय बॉटम बनता है। जिस समय सबसे ज़्यादा डर लगे, अब उसमें भी सवाल है कि आज जितना डर लग रहा है कल इससे ज़्यादा लग सकता है क्या? लग सकता है। लेकिन कुल मिला के बात सिंपल सी ये है कि जब बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं हों, बहुत ज़्यादा डर हो, तब बाजार बॉटम बनता है। और जब आप बॉटम में पैसा लगाते हैं तब आपकी तगड़ी वेल्थ बनती है। तो मैं ये चाहता हूँ किसी भी कारण से आए, लेकिन जितने इन्वेस्टर्स हैं उनकी लाइफ में 5 साल में कम से कम एक ऐसा झटका लगता रहे, तभी आपको सही दामों पे अच्छे शेयर खरीदने का मौका मिलेगा, ताकि सबको मौका मिले। नहीं तो फिर होगा ये कि जो पहले पैदा हुआ उसको तो एडवांटेज मिल जाएगा ना, ये तो पहले से लेके बैठे हैं, हमें तो मौका नहीं मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो चांस मिला है ये किसके लिए? ये उन सारे लोगों के लिए जो 2020 के बाद मार्केट में आए, जेंजीज, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। उन्होंने पहली बार ढंग का करेक्शन, पहली बार ढंग की गिरावट देखी है, उनके लिए गोल्डन चांस है। और मुझे पता है वो इस फॉल में पैसा नहीं डालेंगे, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि वो अगली बार डालेंगे, क्योंकि ये वाला तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लाइफ में हम कोई भी गलती करते हैं, फर्स्ट टाइम वो गलती एक्सपीरियंस करते हैं, अगली बार उसे नहीं करते हैं। तो हमेशा ये कहता हूँ, जब भी बुल मार्केट ख़त्म हो तो उसके बाद आपके पास पहले से ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। अरुण जी, आपको लगता नहीं है कि जिन इन्वेस्टर्स ने 20 साल पहले से इन्वेस्ट करना शुरू किया, अब उन्होंने जाकर वेल्थ क्रिएट की है, अब जो नया इन्वेस्टर है वो सोच रहा है इतने पहाड़ उनके सर पर से 5 साल में टूट गए, इतने सारे झटके उनको इतने कम समय में मिल रहे हैं। तो ये जो नई पीढ़ी है उसके लिए वेल्थ क्रिएट करना आजकल के समय कितना मुश्किल या कितना आसान लग रहा है? मेरा ये मानना है कि आज का जो दौर है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से ज़्यादा एप्रोप्रिएट टर्म एक राइट वर्ड है कि जिस मोमेंट पे भी आप इंटर कर रहे हैं उस मोमेंट के बाद जो भी एप्रोप्रिएट टर्म है वो बेहतर रिजल्ट, बेहतर तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है। और जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जिस तरीके से आज अपन 4.5 ट्रिलियन से जब 30 ट्रिलियन की बातचीत कर रहे हैं और यहाँ से जब 25 ट्रिलियन ऐड होगा, जिसको शायद से हम लोगों ने अभी तक महसूस भी नहीं किया, उसमें आगे की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है और सभी बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ के लिए जी। और जिस तरीके से बाजार के इस उथल पुथल में भी हम रिटेल का पैसा जाते हुए बाजार में देख रहे हैं, मार्केट में, मनीष जी आपको लग रहा है कि ये जो हमने 32,000 करोड़ से ज़्यादा का SIP नंबर जाते हुए देखा मार्केट में थ्रू SIPs, वो अपने आप में ये एक इंडिकेशन देता है कि भरोसा रिटेल इन्वेस्टर्स का बरकरार है? जैसा अरुण जी ने बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे यू विल कीप मेकिंग दी वेल्थ। सेकेंडली, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें जिन्होंने एक बहुत बड़ा कुशन दिया है मार्केट को, आपने आंकड़ा बताया 30,000 करोड़ के आसपास की SIP का, अब कितने लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा FPI की बिकवाली कोविड के टाइम पे हुई थी? एक बार अगर आप लोग थोड़ा यहाँ पे सर्वे ले लें, दैट हाउ मेनी पीपल थिंक कि FPI की बिकवाली कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा हुई थी? एनीबडी? यू वुड नॉट बिलीव, कोविड से करीब 2 टाइम्स FPI की बिकवाली अभी पिछले महीने हुई है। कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा था 38% और अभी मार्केट आई थिंक 14 या 15% पे आके रुक गया और अभी हम सिर्फ ऑल टाइम हाई से 8% की दूरी पर हैं। ये भरोसा मार्केट में कहाँ से आया?
this is all because of that sticky SIP money which is coming into the market. And this विश्वास कि हम खड़े हुए हैं और ये मार्केट अब उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जैसा एक फॉरेन इन्वेस्टर चाहता है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा ही है जो इस मार्केट को रोक के रखा हुआ है। अनिल सर, अभी काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमसे सवाल भी पूछते हैं कि हमारा पिछले कुछ समय में तो पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया है, हम बाजार में क्यों इन्वेस्ट करें? आपको, हमको, सबको पता है कि इक्विटी मार्केट में जो कमाई होती है वो किसी भी और एसेट क्लास के मुकाबले में ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिनेंशियल एसेट्स में कंपेयर करें, आप बैंक की एफडी से कंपेयर करेंगे, राइट? ऑन एन एवरेज बैंक की एफडी से दुगुना रिटर्न आपका इक्विटी मार्केट से आता है, राइट? पोस्ट टैक्स तो पक्का उससे ज़्यादा आता है। अगर टैक्स काट कर आप देखें तो आपका इक्विटी मार्केट में सिर्फ आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करें, ढंगरांग का एक कोई म्यूचुअल फंड खरीद लें, तो आपका पोस्ट टैक्स 2.5 टाइम रिटर्न आता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इक्विटी मार्केट में कभी भी रिटर्न सीधा नहीं आता, एफडी की तरह नहीं आता। एफडी में कैसा है, आज लिया, कल ब्याज आएगा, परसों आएगा, इसके बाद आएगा, हर रोज़ कुछ आपका ऐड होता रहता है, नीचे नहीं जाता। और कमोबेश एफडी आपकी सेफ है, रिस्क कोई है नहीं कैपिटल की। इक्विटी में दिक्कत क्या है, एक रिस्क है कैपिटल की, बिल्कुल है। पता चला कि आपने अगर कोई शेयर ऐसा खरीद लिया, अब उसी में कोई समस्या आ जाए। इंडेक्स में रिस्क नहीं है, नीचे ऊपर हो सकता है। तो एक रिस्क तो ये होती है कि आप कहीं ऐसी जगह पैसा ना डाल रहे हैं जो डूब ही जाए। तो अगर इंडिविजुअल कंपनी में डाल रहे हैं और गलती से आपने वही कंपनी चूज़ की जो पता चला किसी दिन किसी वजह से बंद हो गई, तो एक वो रिस्क होती है। दूसरी रिस्क होती है वोलेटिलिटी की। मैं ये मानता हूँ रिस्क वो है जो आपको पता नहीं, रिस्क वो नहीं है जो आपको पता है। आपको पता है कि मार्केट ऊपर नीचे होंगी, ये रिस्क नहीं है, ये वोलेटिलिटी है। और उस वोलेटिलिटी को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट ये मार्केट जो पेशेंस इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा बना कर देता है। और लॉन्ग टर्म में इस मार्केट का फॉर्मूला यही है, जो इन्वेस्टर्स मुश्किल समय में धैर्य के साथ बने रहते हैं उनको पैसा मिलता है उन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर से जो दिन भर ट्रेडिंग में उछल कूद करते हैं, या फिर ऐसे इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं जो मुश्किल समय में छोड़ के भाग जाते हैं, लॉस बुक करते हैं। तो उनका पैसा समझदार और धैर्य वाले इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है, वेल्थ ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है। अब आपको किस तरफ रहना है ये समझना चाहिए। इसमें एक और एडिशन करना चाहूँगा अनिल जी। अगर आप आज के दिन जो न्यू एज कंज्यूमर है, न्यू एज कस्टमर है, और अगर आप जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो हर एक ऐप पे F&O, कैश मार्केट, म्यूचुअल फंड आप एक स्लाइड में देख सकते हैं। तो जब वो सुबह अपनी ऐप खोलता है तो सबसे पहले वो F&O देखता है, उसी माइंडसेट से वो कैश में पहुंचता है और उसी माइंडसेट से वो म्यूचुअल फंड भी देख लेता है। उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट चेंज ही नहीं हो रहा। तो वो F&O को जिस तरीके से देखता है वो म्यूचुअल फंड को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है आज के दिन। अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हैवी रिडम्पशन हुआ है। एंड द रीज़न इज़ कि वो अपनी ऐप के ऊपर F&O के माइंडसेट से ही म्यूचुअल फंड को इवेलुएट कर रहा है। तो आज के दिन जो सबसे बड़ा गैप है जो अनिल सर बता रहे हैं कि कस्टमर को एक पेशेंस लेवल, एक चीज़ों को देख के अपना कॉल लेना चाहिए, वो आज बहुत जल्दबाजी में अपनी कॉल को इनिशिएट कर रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हमने हमारे डेटाबेस में एनालिसिस किया था अनिल जी। मार्केट में टिके रहना सबसे बड़ा एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं वेल्थ क्रिएशन का। अब तो DIY इन्वेस्टर्स की बाढ़ आ गई है, हर कोई खुद से इन्वेस्ट करना चाहता है, प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब डेटा तो ये भी कहता है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो रेगुलर इन्वेस्टर के मुकाबले ज़्यादा मार्केट से पहले निकल जाते हैं। तो फिर वेल्थ बनेगी कैसे? लॉन्ग टर्म की अगर अपन बात करें तो डेटा बहुत स्ट्रांगली अपने फेवर में है। जैसे अनिल जी ने बोला लॉन्ग टर्म में टिके रहना पड़ेगा। अगर आप देखो 1990 से निफ्टी का अगर हम 10 ईयर रोलिंग रिटर्न देखते हैं तब से लेके आज तक एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है। और अगर इसको कोई फॉलो कर ले तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म वेल्थ बनाने वाला जो फंडा है वो लोग भूल जाएंगे। एंड
स्टेटिस्टिक्स इज़ वेरी मच स्ट्रांगली इन योर फेवर। अब अगर आप DIY इन्वेस्टर और टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी ने जहां आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एडवांटेज दिया है, जिसके बेसिस पर आज सारी फाइनेंशियलाइजेशन, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंस हम बोल रहे हैं, वो हो रहा है। बट उसका एक डिसएडवांटेज जो आपने बोला, इन्फॉर्मेशन आई और हमने रिएक्ट कर लिया। अरुण जी ने बोला 3 सेगमेंट आपने एक साथ डाल दिए, अब आपका माइंड ये काम नहीं कर रहा है कि लॉन्ग टर्म कौन सा है, शॉर्ट टर्म कौन सा है और वेल्थ क्रिएशन कौन सा है। सो ये DIY अगर आप करना चाहते हैं अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं आता है, सो आई थिंक you require either a professional service or you go towards the mutual fund where you can make informed decision and that can also make your wealth. तो I think this will help all these investors a lot। और वो फिर ये जो बीच में छोड़ के जाने वाली बातें हैं या लॉस बुक करने वाली बातें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एक मैथ्स से फाइनेंशियल एजुकेशन पर आना पड़ेगा। जी अरुण जी। अनिल सर, एक और सवाल का मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे लोग बोलते हैं कि जब तक सोचते हैं तब तक तो प्रॉफिट होता है, लेते ही लॉस हो जाता है, इसका क्या इलाज है? इसका बहुत सिंपल सा इलाज है। देखो, अगर आपको सही ट्रीटमेंट करवाना है डॉक्टर से, तो डॉक्टर को सही सही बोलना पड़ता है। आपके सर में दर्द और पेट में दर्द बताएंगे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, देगा तो फिर दवाई आपके साइड इफेक्ट करेगी, रिएक्शन के। तो मैं आपका फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ, ठीक है? अब मुझे सही से जवाब देना, आप ईमानदारी से। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि खरीदने के बाद शेयर गिर ही जाता है? चलो दूसरे तरीके से, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि बेचने के बाद बढ़ जाता है? पेशेंट काफ़ी है। पॉइंट ये है कि ये हमेशा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में है ना, एक चीज़ पक्का है, दुखी होना, पश्चाताप होना, रिग्रेट होना। खरीदा, गिर गया, दुखी हो गए, बेचा, बढ़ गया, दुखी हो गए, खरीदा और ना बढ़ा, वहीं का वहीं पड़ा रह गया, बहुत टाइम लग गया, तो दुखी हो गए, बढ़ ही नहीं रहा है। खरीदा और तुरंत जल्दी से बढ़ गया तो दुखी हो गया, मेरे को तो और लेना था, थोड़ा ही लिया। जिंदगी में आपके रिग्रेट्स कभी खत्म नहीं होंगे। कोई न कोई चीज़ आपको दुखी कर दे। अब फॉर एग्जांपल, मुझे ईमानदारी से बताना, महिलाएं, सिर्फ ये सवाल महिलाओं के लिए, जब गोल्ड के दाम 2 लाख रुपए हो गए, कितने लोगों को खुशी हुई? एक महिला हाथ खड़ा करके बता, मुझे खुशी हुई, अरे मेरे को तो और लेना था। मैं तो कब से इनको बोल भी रही थी, यही पिछले 2 साल से लगे हुए इक्विटी शेयर में, वहाँ पे देखो उल्टा हो गया, हमारा गोल्ड देखो कितना बढ़ गया। आपके पास जो पड़ा है उसके दाम इतने बढ़ गए, उसकी खुशी नहीं है। जो नहीं ले पाया उसका दुख है। लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। आपके जब तक आपको ईश्वर ने क्या दिया है या जब तक आपने खुद क्या किया है उसे एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके पास है या जो आपने किया है कम से कम उसे एंजॉय कीजिए। और वो नहीं करेंगे तो आपके पास कितने ही पैसे हैं, और तब तो आपके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा दुखी होंगे आप। माइंड सेट चेंज करनी पड़ेगी। पैसे आने से खुशी नहीं मिलेगी, याद करके रख लो, कितने ही कमा लो, आपका BSE 60 गुना हो जाएगा तब भी खुशी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको खुश रहना नहीं आता है तो खुश रहना आना बहुत ज़रूरी है। पैसे तो अपने आप बनेंगे, ये मार्केट बना के देगा, यहीं बनेंगे, पक्का बनेंगे, बस डटे रहिए, टिके रहिए। सर, मैं मनी जी के पास जाऊँ उससे पहले, अनिल सर आप कह रहे हैं कि डटे रहिए, बने रहिए। अब लमसम पैसा है किसी के पास, वो कहाँ लगाएं? क्या एक साथ पैसा मार्केट में लगाना सही है, क्या टुकड़ों में लगाएं, कैसे लगाएं? सही स्ट्रैटेजी वेल्थ बनाने की क्या रहनी चाहिए ऐसे बाजार में? देखिए, 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पैसा पड़ा है, लमसम एक साथ लगाएं, रुक रुक कर लगाएं। पहली चीज़ तो ये कि आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा लगा रहे हैं तो तुरंत, आज सैटरडे, कल संडे कोई मार्केट ओपन करवा के तुरंत लगा लो, यानी मंडे लगा देना चाहिए और सारा लगा देना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो साल 2, 3 साल, 5 साल का छोटा व्यू रखते हैं थोड़ा, प्लस आप ऐसे इन्वेस्टर्स के लेने के बाद थोड़ा दुख होता है, अरे यार थोड़ा रुक जाता, थोड़ा नीचे डालता तो ठीक था,
तो फिर आप एक साथ मत डालिए, रुक रुक के डालिए। जो मैं कहता हूँ शॉर्ट ग्लास SIP, सुना है ना आपने सब लोगों ने, शॉर्ट ग्लास SIP सिंपल सी चीज़ है। 6 हफ्तों का प्लान कर लीजिए, हर हफ्ते जितना पैसा डालना है 6 टुकड़ों में कर दीजिए, हर हफ्ते डाल दीजिए। दूसरा तरीका है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे उतना एग्रेसिव नहीं करना है, तो 6 महीने कर लीजिए, हर महीने डाल दीजिए। 2 तरीके। लेवल के हिसाब से पैसा डालना है तो हर 500 पॉइंट पे डाल दीजिए 6 टुकड़ों में। नहीं मुझे थोड़ा आराम से डालना है, भले ही तो और नीचे आ गया तो 18,000 हो गया तो हर 1,000 पे डाल दीजिए। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। सो सिंपल सी चीज़ है, इसका जवाब बाहर नहीं है, आपके भीतर है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या चीज़ करने में कंफर्ट ज़्यादा है। आपको पैसा जल्दी बनाना है या ज़्यादा बनाना है, ये डिफरेंस आपको कर लेके आना। सो अपने को लंबा खेलना है। कहते हैं ना वो ज़िंदगी सिर्फ लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर जी। और जो आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से GDP के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से IMF नंबर्स दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कहीं पे भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे किसी को डाउट नहीं है। लॉन्गर रन में इंडिया बहुत बेहतर करेगा, इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं। सो इन एनी केस आज के 1-2 दिन के ऊपर, मतलब पिछले 1 महीने या 1 वीक के ऊपर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो तो वैसे भी गलत है। अल्टीमेटली तो लॉन्ग टर्म थियरी, लॉन्ग टर्म अगर आपकी सस्टेनेबिलिटी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन आप कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म कोई चीज़ देख रहे हैं तो। बिल्कुल। छोटा सवाल मनीष जी, क्योंकि रेगुलेटर बहुत इनिशिएटिव ले रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। माइक्रो SIP 100 रुपये से SIP आप शुरू कीजिए, और बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई है। अब तो तरुण योजना, बच्चे भी SIP कर सकते हैं। क्या ये एक गेम चेंजर आपको लग रहा है, आने वाले टाइम में और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए साबित होगा? अगर आप डेटा देखो तो एक बहुत काउंटर इंट्यूटिव डेटा आपके सामने आता है कि B30 टाउन्स जो हैं, जो T30 बड़े टाउन्स हो गए, उसके बाद आपके B30 टाउन्स आते हैं, उनका इक्विटी एस्पिरेशन T30 से ज़्यादा है, उनका एक्विटी एक्सपोजर T30 से ज़्यादा है, फोलियो ग्रोथ उनकी जो है T30 से ज़्यादा है। तो ये जो हमने छोटी SIP चालू की है, या रेगुलेटर ने एक उसकी तरफ कोशिश किया है इंसेंटिव का, आई थिंक ये एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी पर कैपिटा इनकम और T30 की पर कैपिटा इनकम में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन एक जो छोटा सैशे SIP जिसको अपन बोल सकते हैं, वो जो सैशे SIP चालू हुआ है उसकी वजह से उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और एक छोटे अमाउंट से जब उनका इक्विटी एक्सपोजर होगा तो किसी वजह से अगर मान लीजिए एक बड़ा करेक्शन आता है या पोर्टफोलियो में आपको कहीं पे ड्रॉ डाउन दिखता है, तो वो एक बहुत बड़ा झटका आपको नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल पेनिट्रेशन जो म्यूचुअल फंड का है, जो आज बहुत ही लो है 7%, यू वोंट बिलीव, और उसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। और एक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ हम जाना चाहते हैं और कंट्री को लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए ये रेगुलेटर की बहुत अच्छी समझ है। इस डिस्कशन के बाद शुरू हुआ एक शानदार क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहां हमारी ऑडियंस के सवालों का बेहद आसान, प्रभावशाली और समझदारी भरे तरीके से जवाब दिया गया। मार्केट एक्सपर्ट्स ने हर सवाल के जवाब को गहराई से समझाया, ताकि हर व्यक्ति निवेश और वेल्थ क्रिएशन की सही दिशा को बेहतर तरीके से समझ सके।